तद्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। इसमें से कितने बच्चे मुझे पहचान रहे हैं? मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ, बोला भी हूँ। कितने बच्चे पहचान रहे हैं? तो बच्चे जल्दी जल्दी बदलते तो है नहीं आते, बदल जाते। अच्छा अच्छा, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इन बच्चों में, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब भजन नहीं, अब थोड़ा दूसरे वाला काम होगा, सीधे होकर बैठो। ये बताओ इनमें से कितने बच्चे आईएएस अफसर बनना चाहते हैं? हाँ जी हाँ बताओ, कितने बनना चाहते हैं इसमें से? अच्छा, कितने इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने डॉक्टर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। कितने साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? कितने टीचर बनना चाहते हैं? हाँ जी। और बाकी क्या बनना चाहते हैं? अधिकतर कुछ और बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं बताइए? हाँ, मोदी। अच्छा, मोदी बनना चाहते हैं, वाह क्या बात है। अच्छा, मोदी कितना बनना चाहते हैं? बढ़िया है, अच्छा है, प्रधानमंत्री बनो। चलो एक बात बताओ बच्चों, इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर आए इस संसार में और चले गए, आए और चले गए। याद किनको रखा जाता है? किन्हें याद रखा जाता है? जो इस धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ करके जाता है, जो इस संसार को कुछ देकर जाता है, उसे याद रखा जाता है। सबको याद नहीं रखा जाता। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है। और अपने जो बिरसा मुंडा जी हुए वो किस क्षेत्र के थे? आदिवासी क्षेत्र के थे। क्या योगदान था उनका? क्या योगदान था? भारत की आजादी में उन्होंने जो आदिवासियों के बीच में जो क्रांति की ज्वाला थी उसको उन्होंने मजबूत किया, उसका नेतृत्व किया और इस देश को आजाद करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर वो ये न करते तो क्या उन्हें संसार याद करता है जी? नहीं करता। याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धर्म और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं बैठा हुआ, मैं देख रहा था, बोर्ड पर लिखा हुआ है तू और मैं एक रक्त। कितने लोगों ने पढ़ा है इस वाक्य को? तू और मैं एक रक्त। इसका मतलब क्या है? रक्त का मतलब क्या होता है? खून। हमारा खून एक है। और हम किसके वंशज हैं? हम किसके वंशज हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं। और किसके वंशज हैं? योगी राज भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। है या नहीं है? है ना? उनको क्यों याद किया जाता है? उन्होंने इस संसार में जीते हुए अपने धर्म की मर्यादाओं का स्थापन किया। और क्या उन्होंने किसी में भेदभाव निकाल दो? उन्होंने किसी में कोई भेदभाव किया क्या? वाला तो बंद ही कर दिया। हाँ ठीक, ये ठीक है। उन्होंने कोई भेदभाव किया क्या? आज मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आज हमारा समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर हम बटने को तैयार हैं। किस नाम पर? जाति और पाति के नाम पर बटने को तैयार हैं। और हम किस नाम पर बटने को तैयार हैं?
ऊंच नीच के भाव से बटने को तैयार है। और क्यों बटने को तैयार हैं? हम फलाना राजनीति दल को समर्थन करते हैं, हम फलाने को नहीं करते, इसलिए बटने को तैयार है। अच्छा, जिनमें बटाव होगा क्या वो एक कार्य कर सकते हैं, वो सम्मिलित प्रयास कर सकते हैं? वेद का एक मंत्र आता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो बनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। हमारी वाणी कैसी हो? एक। हमारा चलना कैसा हो? एक। हमारी सोच कैसी हो? एक। क्या समाज में स्थापित हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हमारे समाज में कोई कमी आई है, उसको ठीक करने का जिम्मा किसका है? मोदी जी का। किसका है? हमारा। हमारा। तो तू और मैं एक रक्त। यदि मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो जब मैं किसी का ब्लड लेता हूं तो मैं देखता हूं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मैं देखता हूं, पूछ के चढ़वाते हो खून? नहीं। तो समाज में हम क्यों कहते हैं तू ऊंचा और मैं नीचा, मैं ऊंचा तू नीचा? मैं क्यों कहता हूं? कभी आपके पास धन आ जाए तो आप घमंड में चूर हो जाते हैं। कभी आपके पास पदवी आ जाए, आप घमंड में चूर हो जाते हैं और आप अपने नीचे वाले को देखना नहीं चाहते हैं। आप अपनी पदवी को अपने पास रखते हैं, बहुत अहंकार का भाव रखते हैं। ये है हमारे पतन का कारण। इस समाज ने, इस राष्ट्र ने आपको बहुत कुछ दिया है। दे रहा है नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। आपको इतना सुंदर प्रांगण दिया है, रहने खाने की व्यवस्था की है, आपके लिए वस्त्र आदि की सब व्यवस्था करी है, पढ़ाई की व्यवस्था करी है। किसने करी? समाज ने। और आप यदि कल को किसी उच्च पद पर बैठ गए तो क्या सबको भूल जाएंगे? क्या इन लोगों के कर्तव्यों को जिन्होंने आपके लिए किया था, क्या अपने धर्म और राष्ट्र को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। अगर भूल जाते हैं तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे, कृतज्ञ। और संसार में जो कृतज्ञता का भाव है, सबसे बड़ा भाव है। किए हुए उपकार को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। यदि आप किसी के किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। मैंने एक मूवी देखी, उसका नाम है 12th फेल। और उसमें एक बच्चा है, चंबल के क्षेत्र का है, और वहां पर गुनागी और ये सब चलाने का बहुत सारा कुछ चलता रहता है। बहुत बड़ा चीटर, सब जगह चीटिंग होती थी, वो भी करता था। एक प्रकरण होता है और उस प्रकरण में जो वहां का डीसीपी होता है, तो वो कहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो वो उसको कहता है तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? बोले तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। क्या छोड़ना होगा? चीटिंग। और वो व्यक्ति चीटिंग छोड़ देता है और फिर चौथे अटेम्प्ट पे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करता है और एक उच्च अधिकारी बनता है, और उसी अधिकारी के जो उससे कम रैंक का है उसके जाकर पांव छूता है। क्यों पांव छूता है? क्योंकि उसने जीवन में उसे एक वाक्य दिया था। क्या वाक्य दिया था? तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। और उसने चीटिंग छोड़ी और जीवन में सफल होकर दिखाया। आप में भी आज जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्व्यसन हो जाते हैं। होते नहीं होते? हो जाते हैं। हम अपने उन दुर्व्यसनों को आज छोड़ने का व्रत लें, क्योंकि जो ये आपका समय है, कितना समय है आपके पास? थोड़ा सा समय है। कितने बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं? कितने बच्चे इंटर की देने वाले हैं? वेरी गुड। मैं आपको सूत्र एक देकर जाता हूं कि 4 साल आपके पास है। कितने? 4 साल। इन 4 सालों में आप अपने जीवन को इस संसार के उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हो, और इन्हीं 4 वर्षों में आप अपने जीवन का सत्यानाश भी कर सकते हो। कितने वर्ष? 4 वर्ष। करके देख लेना। जो बच्चे
अपना तन मन धन सब इस विद्या को प्राप्त करने में लगाएंगे, प्रातः सायं ईश्वर की वंदना करेंगे और दिन भर अपने कार्यों में, अपने पढ़ाई में, अपने इस जो विद्या आप प्राप्त कर रहे हो इसमें लगेंगे और अपने दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे, नींद कम लेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे, तो आप इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनेंगे, निश्चित बात है। और जो इन 4 सालों का समय अपने ऐशो आराम में खो देंगे, ठंडी ठंडी हवा में, अच्छे भोजन में, अच्छी पिक्चरों को देखने में, जो इस समय को खो देंगे, उनके हाथ क्या लगेगा? निराशा लगेगी कि नहीं? इसलिए आपको क्या आज व्रत लेना है? हमें अपने आने वाले 4 वर्षों में पूरा सर्वस्व जो आपका है वो आपको झोंक देना है। तो यहां पर आज हम कुछ व्रत लेंगे, तू और मैं एक रक्त, हम किसी में कोई ऊंचा नीचा नहीं समझेंगे, ठीक है जी? धन की दृष्टि से, किसी पद की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ऊंच नीच नहीं समझेंगे और बराबर का भाव लेते हुए संसार में जो कुछ मिलेगा उसको प्राप्त करके मैं अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। कितने लोग आज इतना व्रत लेते हैं? कितने लोग लेंगे? सभी लेंगे। और जब आप कोई सफल व्यक्तित्व बन जाएं, तब फिर इस धर्म और राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने जीवन को इस पर लगा दीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे, इनको भी कोई सहारा मिल सके। जैसे आज संस्था आपका सहारा बनी है, आप उसका सहारा बनिए जो जिनको सहारा किसी का नहीं मिल पाया। ठीक है, व्रत देते हैं ना? ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां जो सभी बैठे हुए वो बजाएंगे, क्योंकि आज हमारा युवा ये नए व्रतों को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन सुखद हो, आप अपने जो जीवन में आपने जो व्रत लिए हैं वो आपके सफल हो, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो और विद्यावान बने। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे। आप कुछ 2 शब्द बोले। आइए संतोष जी से मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्दों में।